Okay, good morning everyone. Class, today we will read about revolution of the earth. Okay, you already know the term about what is revolution. Revolution means when the earth moves around the sun in an elliptical orbit. ये जो path है, this is known as elliptical orbit. Okay, अर्थ का मूवमेंट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में, दिस इज नॉन एज रिवोल्यूशन. ओके, एंड इट टेक्स अबाउट हाउ मेनी डेज? 365 days एंड 6 hours. वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में द अर्थ टेक्स 365 days एंड 6 hours फॉर वन रिवोल्यूशन. ओके, सो अब देखो यहाँ पे रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से चेंजेस क्या क्या आते हैं, हमें ये जानना है. सबसे पहले जो चेंज होता है दैट इज चेंज इन सीजन. चेंजेस इन सीजन. हमारे पास कितने सीजन्स हैं? ओवरऑल 4 सीजन है. दैट इज विंटर, समर, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन. ओके, व्हेनेवर दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, एंड यू नो दैट कि अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स इट्स ऑर्बिटल प्लेन when the sun's rays directly fall on the tropic of Cancer. This is tropic of Cancer. Okay, 23.5 degree is known as tropic of Cancer. So then what happens in the northern hemisphere? This whole area is, this is northern hemisphere. This all is northern hemisphere. So here the sun is directly fall on the tropic of Cancer. So this area receive maximum heat. Okay, and so the area near the poles that tilted towards the sun. Okay, so what is this? North pole experience days here for 6 months. Okay, and the whole this northern hemisphere face experience what? Summer season. Why? Because the sun's rays directly fall on the tropic of Cancer, and this is the northern hemisphere. This whole is northern hemisphere. So this is known as summer solstice. Okay, on 21st June, it is the longest day of the summer season in the northern hemisphere, in this hemisphere. Clear? और आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अपोजिट जो ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि सन की जो रेज पड़ रही है वो नॉर्थ की तरफ ज़्यादा है. रेज इधर भी पड़ रही है, ऐसा नहीं है कि इधर रेज नहीं पड़ रही है, पर ये रेज स्लैंट रेज है, डायरेक्ट नहीं पड़ती. डायरेक्ट रेज पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, रेज तो इधर भी पड़ रही है. क्लियर? तो ये हो गया हमारा समर सोल्स्टिस. सोल्स्टिस क्या होता है? सोल्स्टिस का मतलब होता है कि पूरे ईयर में, 1 ईयर में, एक साल में सन अपने पिक पे कब रहता है? साल में 2 बार सन अपने पिक पे रहता है. जब वो अपने पिक टाइम उसका चल रहा होता है तो लॉन्गेस्ट डे होता है, जो कि हम 21 जून को हम करते हैं. ठीक है, 21 जून को लॉन्गेस्ट डे. और एक टाइम ऐसा आता है जब सन जो होता है वो मिनिमम होता है स्काई में, उसका मिनिमम डिस्टेंस पे होता है, और उस समय उसकी रेज जो होती है उस समय शॉर्टेस्ट डे होता है. ठीक है, यानी शॉर्टेस्ट नाइट होता है, नॉट डे, नाइट होती है. तो ये हो गया हमारा ओवरऑल समर सोल्स्टिस. जब ये मूवमेंट करते करते अर्थ यहाँ पे आती है, यानी 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर तक आती है, तो यहाँ पे सन की जो रेज है वो डायरेक्टली फॉल ऑन टू द इक्वेटर. वो यहाँ इक्वेटर पे पड़ती है. तो जब सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इधर वाला जो एरिया है और इधर वाला जो एरिया है, ये दोनों एरिया क्या करते हैं, वहाँ पे इक्वल डे, दोनों जगह जो है वो इक्वल डे एंड नाइट में इक्वालिटी होती है. ठीक है, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है या ठंडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली फॉल ऑन टू द इक्वेटर.
तो इस जगह पे क्या होता है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर पूरे वर्ल्ड में इक्वल डे एंड नाइट जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है, और ये होता है 23 सितंबर को। ओके, 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग ऑटम सीजन मनाते हैं। ऑटम यानी कि पतझड़ का मौसम हम लोग के यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है। फिर जब मूवमेंट होते होते जब हम यहाँ अर्थ हमारी यहाँ आती है, तो यहाँ पे सितंबर ख़त्म हुआ और फिर दिसंबर का टाइम आ रहा है। दिसंबर का टाइम हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, उस समय विंटर हम लोग फील करते हैं, ठंडी आ जाती है। ठंडी क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ पोल जो है वो सन की रेस से फार अवे, वो दूर होता जा रहा है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो सन से क्लोज है, सन के क्लोज है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से, नॉर्थ पोल जो है वो सन से फार अवे है। एंड ओके, तो यहाँ पे जो सन की रेज है डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। रेस इधर भी पड़ रही हैं, रेस तो यहाँ भी पड़ रही हैं, पर ये स्लैंटली है। ओके, हियर द सन्स रेज डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, इक्वेटर के नीचे। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रेस पड़ती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड सदर्न साउथ पोल जो है वो टिल्टेड्स टुवर्ड्स द सन रेज। तो पूरा का पूरा जो सदर्न पार्ट है वो वहाँ पे क्या होता है, डेज लाइट पड़ने से यहाँ पे सदर्न पार्ट में तो समर हो जाता है, लेकिन हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट होता है उस जगह पे हम विंटर सेलिब्रेट करते हैं 22 दिसंबर को। आफ्टर दैट जब 22 दिसंबर के बाद जब अर्थ का मूवमेंट यहाँ आता है, तो इस मूवमेंट के बाद क्या होता है कि अगेन जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे सन्स रेज डायरेक्टली फॉल ऑन टू द इक्वेटर, सन्स की रेज इक्वेटर पे पड़ती है। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों ही हेमिस्फीयर में इक्वल डे एंड नाइट फील किया जाता है, ठीक है। और वो होता है 21 मार्च को, जो कि हम लोग स्प्रिंग सीजन मनाते हैं। यहाँ पे दोनों ही हेमिस्फीयर में ये स्प्रिंग सीजन पूरे वर्ल्ड में हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले स्प्रिंग मनाते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर वाले ऑटम सीजन मनाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ।